हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रैक एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो एसएससी और आरआरबी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक एवं पहले तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए भगवान महावीर, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी अरिष्टनेमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋषभदेव। अगर जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें से ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। ऋषभदेव जी को ही आदिनाथ भी कहा जाता है। अगर बाकी ऑप्शंस पे भी नजर डालें तो अरिष्टनेमी 22वें, पार्श्वनाथ 23वें और वर्धमान महावीर 24वें और आखिरी तीर्थंकर माने जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन ए ऋजिपालिका, ऑप्शन बी निरंजन नदी, ऑप्शन सी परुशनी, ऑप्शन डी गोमती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋजिपालिका नदी। 12 वर्ष की कठिन तपश्चर्या के पश्चात वर्धमान महावीर को ऋजिपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर निरंजन नदी की बात की जाए तो इस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ऋजिपालिका नदी के तट पर, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजन नदी के तट पर हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी आर्य सूत्र, ऑप्शन सी महाकाव्य, ऑप्शन डी आगम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आगम। जैन साहित्य की बात की जाए तो जैन साहित्य आगम के नाम से जाने जाते हैं और त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन धर्म का अनुयायी नहीं था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अमोघ वर्ष, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी कलिंग नरेश खारवेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बिंबिसार। अगर बिंबिसार की बात की जाए तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष, कलिंग नरेश खारवेल ये तीनों शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्धमान महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी त्रिशला, ऑप्शन सी अनुज्जा प्रियदर्शनी, ऑप्शन डी महामाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिशला। तो वर्धमान महावीर की माता का नाम त्रिशला था। वे लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अगर यशोदा की बात की जाए तो यशोदा महावीर की पत्नी एवं अनुजा प्रियदर्शनी उनकी पुत्री थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी कहे जाने वाले कल्पसूत्र ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी उदायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भद्रबाहु। यह ये चीज ध्यान में रखिए, कल्पसूत्र नाम का जो ग्रंथ है उसे जैन तीर्थंकरों की जीवनी कहा जाता है। इस कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना भद्रबाहु ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी काशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। जैन धर्म के अधिवेशन जिन्हें जैन संगीतियां कहा जाता है, इन संगीतियों में प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में एवं द्वितीय संगीति गुजरात के वल्लभी में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। तो ध्यान रखिए, पहला अधिवेशन स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ और दूसरा अधिवेशन क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में गुजरात के वल्लभी में संपन्न हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्धमान महावीर का प्रथम शिष्य किसे माना गया है? ऑप्शन ए जामिल, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी सृष्टिपाल, ऑप्शन डी सुधर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जामिल। वर्धमान महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद जामिल को माना गया है। जामिल महावीर की पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे। अगर पहली जैन भिक्षुनी की बात करें तो दादीवाहन की पुत्री चंपा प्रथम जैन भिक्षुनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पावापुरी। अगर चारों ऑप्शनों पर नजर डालें तो वर्धमान महावीर का जन्म स्थान वैशाली का कुंडग्राम था एवं उनकी मृत्यु बिहार के पावापुरी में हुई थी। लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल है एवं कुशीनगर में बुद्ध का निर्वाण हुआ था। अब 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, जब जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया तब स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? ऑप्शन ए श्वेतांबर,
ऑप्शन बी दिगंबर, ऑप्शन सी हीनयान, ऑप्शन डी महायान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए श्वेतांबर। अगर जैन धर्म के विभाजन का इतिहास देखें तो लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। इस भीषण अकाल के कारण भद्रबाहु और उनके शिष्य कर्नाटक चले गए थे, लेकिन स्थूलभद्र और उनके शिष्य मगध में ही रुके थे। अकाल खत्म होने के पश्चात भद्रबाहु जब कर्नाटक से लौटे तब उनका मगध के साधुओं से मतभेद हो गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि जैन धर्म दो संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले कहलाए। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखिए, जैन धर्म में दो संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी है, दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर कोई वस्त्र धारण नहीं करते अर्थात नग्न रहते हैं। तो दोस्तों ये थे जैन धर्म से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।